Good morning, student, and welcome to Rasa International School. Today is our chapter for class 7, chapter 13, Geography, Inside Our Earth. And today we have topic to discuss interior of the Earth from the page number 107 to 108. आज जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 7 के लिए चैप्टर 13 इनसाइड अवर अर्थ। और इस चैप्टर में हम जानेंगे कि अर्थ के अंदर के जो पार्ट होते हैं, जो आंतरिक जो भाग होते हैं, जो अंदरूनी हिस्से होते हैं, उनको हम किस किस नाम से जानते हैं। ठीक है, और हम अर्थ के किस पार्ट में रहते हैं। सो लुक एट द पेज नंबर 107 inside our earth. In the previous chapter we have studied about the component of environment. In this chapter we are going to study about the lithosphere. हमने जो अपना previous video था उसमें हमने किसके बारे में जाना था, living components and non living components, biotic components and abiotic components, ubiquitous resources, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन अब हम इस चैप्टर में समझेंगे lithosphere के बारे में कि भाई what is the meaning of lithosphere. So look at the topic. What is the meaning of lithosphere? The lithosphere is the solid crust of rock on the surface of the earth where we live. What is the meaning of lithosphere? Lithosphere वो होता है कि जो हम अर्थ की जो एक सरफेस होती है, जो हमारे अर्थ की सरफेस होती है, इसका जो सॉलिड पार्ट होता है जहां पर हम लोग रहते हैं उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। फॉर एग्जाम्पल, जिस जगह हम खड़े होते हैं, जो जमीन जहां पे कार, बस, ट्रक, ट्रेन, ये सब जो चीजें चलती हैं, ये अर्थ का सबसे सॉलिड पार्ट होता है और इस पार्ट को बोलते हैं हम लिथोस्फीयर। तो देखिए, किसी भी चैप्टर की डेफिनेशन मेन होती है। अगर आप डेफिनेशन सेम लिखेंगे तो नंबर जो है पूरे आने के जो है चांसेस होते हैं। तो व्हाट इज द मीन ऑफ डेफिनेशंस ऑफ लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ रॉक ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वेयर वी लिव। लिथोस्फीयर क्या है? एक मतलब एक कठोर भाग है, एक सॉलिड क्रस्ट है अर्थ का। सरफेस मतलब ऊपर की परत का, जहां पर हम लोग रहते हैं। ठीक है, अब द वर्ड लिथो मीन, देखिए इसमें लिथो का मतलब क्या है? लिथो का मतलब होता है स्टोन, मतलब पत्थर। क्या मतलब होता है? लिथो का मतलब होता है स्टोन, पत्थर। एंड द स्फीयर मीन डोमेन, और स्फीयर मीन क्या होता है? स्फीयर मीन डोमेन, जो वो जगह यानी पथरीली जगह। द टर्म लिथोस्फीयर दस कैन बी डिस्क्राइब इन द रॉक स्फीयर, मतलब हम जो लिथोस्फीयर है हम इसको रॉक स्फीयर भी कह सकते हैं। रॉक स्फीयर मतलब पथरीली जगह। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था लिथो मतलब स्टोन और स्फीयर मतलब डोमेन। द एवरेज थिकनेस ऑफ लिथोस्फीयर इज the more in the continent than in the ocean. The main part of the crust consists of igneous rock. Rest consists mostly of sedimentary and metamorphic. अब देखिए, अर्थ का जो एक थिकनेस है, जो उसकी मोटान है, the average thickness of lithosphere more in the continent than in the oceans. मतलब ओशन से ज्यादा जो है इसकी जो लिथोस्फीयर की जो मोटान है वो ज्यादा है। लिथोस्फीयर ओशन से ज्यादा है। जो उसकी थिकनेस है यानी जो उसकी मोटान है, मतलब अगर हम उसकी जो एक एरिया लगाते हैं इसको एरिया वाइज, तो जो उसकी मोटान है वो ओशन से ज्यादा है। अभी हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे जब हम आ रहे हैं तो हम इसका डोमेन ऑफ अर्थ भी समझेंगे, जो इंटीरियर ऑफ अर्थ है वो भी हम समझेंगे। नाउ look at the topic interior of the earth. The study of internal structure of the earth depend upon indirect sources. Seismic wave of earthquakes wave are the most important sources. By studying these waves and their movement, we come to know about the interior of the earth. अब देखिए, अर्थ के बारे में जो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अगर हमें जानना है तो इसका जो है इनडायरेक्ट सोर्सेज होती है, जैसे कि सेस्मिक वेव, अर्थक्वेक, है ना, जो इसके मेन जो इंपॉर्टेंट सोर्सेस होते हैं। हमें जो अर्थक्वेक की जो उठने वाली जो वेव्स होती हैं, जो भूकंप से उठने वाली वेव्स होती हैं, हमें उसकी स्टडी, उसके मूवमेंट पे ध्यान देना है, जब जाकर हम अर्थ के इंटीरियर को समझेंगे। अब देखिए, इसका जो टॉपिक है, द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ कैन बी कंपेयर्ड टू ऑनियन। द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्क्रीट लेयर विद वन इनसाइड अनदर। अब देखिए, जो अर्थ का जो एक मतलब जो स्ट्रक्चर है वो एक अनियन की तरह है ना, लेकिन अर्थ की जो एक सरफेस है वो अलग अलग तरीके से, मतलब कई लेयर से बनी हुई है। लुक एट द पिक्चर, जो अर्थ की जो एक लेयर है ये एक अलग अलग तरीके से इसकी जो लेयर है, जैसे कि इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। ठीक है, द इनर स्ट्रक्चर अर्थ कंपेयर्ड टू ऑनियन, द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्क्रीट लेयर विद द इनसाइड अनदर। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। जो इसकी अपर मोस्ट लेयर होती है, देखिए अपर मोस्ट लेयर्स मतलब ये जो ऊपरी वाले, जो सबसे पहली जो एक लेयर है ये, ठीक है, फिर इसके अंदर मेंटल, फिर इसके बाद आउटर कोर, फिर इसके अंदर इनर कोर, मतलब ऊपर से अंदर की तरफ जाते हुए। ठीक है, तो जो सबसे ऊपरी जो एक हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्रस्ट।
क्रस्ट क्या होता है? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। द सेकेंड लेयर इज नोन एज मेंटल। सेकेंड किसना क्या जानी जाती है? मेंटल जानी जाती है, ठीक है। एंड द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड कोर। अब जो कोर दो पार्ट में बटी हुई है, आउटर कोर और इनर कोर। सो अब हम बात करते हैं क्रस्ट के बारे में, ठीक है। अगर हम इस टॉपिक पे बात करते हैं क्रस्ट, भाई क्रस्ट क्या होता है अब देखते हैं। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर एज वी लिव ऑन इट एंड परफॉर्म ऑल द इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज ऑन इट। अब देखिए, हम अर्थ के किस पार्ट पे रहते हैं? हम अर्थ के इस पार्ट पे रहते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये हम लोग यहाँ रहते हैं, तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं तो क्या होगा? अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड crust. It is the most layer of the earth. We live on it and perform all the economics activities. यानी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो कहां पर होती हैं? वो क्रस्ट पर होती हैं। तो अर्थ बाई क्रस्ट क्या है? इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ अर्थ है, बिकॉज ऑल द इकोनॉमिक्स एक्टिविटी दैट टेक प्लेस ऑन दिस प्लेस, और यहां पर हम लोग रहते भी हैं। इट इज अबाउट द 35 किलोमीटर थिक ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस। और जो इसकी मतलब जो थिकनेस है, जो इसकी मोटान है, वो कितनी है? वो 35 किलोमीटर तक की इसकी एक मतलब जो इसकी एक मोटान है, और 5 किलोमीटर ऑन द ओशन बेड, और ये 5 किलोमीटर गहरी है ओशंस के अंदर से। इट इज द थिनेस्ट अमंग ऑल द लेयर। और ये अर्थ की लेयर में से सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा ये थिनेस्ट है। और ये अर्थ की अब तक की मतलब जो सबसे ज्यादा जो लेयर में से होती है ना, उसमें से सबसे ज्यादा क्या है? ये थिनेस्ट लेयर है। अब हम बात करते हैं, द क्रस्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब जो क्रस्ट होता है ना, वो ऑलरेडी टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। सिलिका और एल्यूमिनियम ऑल्सो नोन एज सियाल, एंड लोअर क्रस्ट मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम एंड ऑल्सो कॉल्ड सिमा। अब देखिए, अर्थ की जो क्रस्ट है, जो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्रस्ट की, तो क्रस्ट ऑल्सो दो पार्ट में डिवाइड है। वो कौन कौन से पार्ट है? एक होती है सियाल और एक होती है सिमा, है ना। तो अब मैं इसको समझाने के लिए आपको देखिए क्या होता है ये सियाल और सिमा, इसको हम क्यों बोलते हैं? देखिए, सबसे फिर हम दोबारा समझते हैं। हाउ मेनी पार्ट दैट क्रस्ट डिवाइड इनटू टू पार्ट, सियाल और सिमा, ठीक है। ऑल्सो नोन सियाल, लोअर क्रस्ट मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम ऑल्सो कॉल्ड सिमा। अब देखिए, हम इसको सियाल और सिमा क्यों बोल रहे हैं? देखिए, सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी उस परत को हमने बोल दिया सियाल, ठीक है। देखिए, सिलिका और एल्यूमिनियम, यानी सिलिका का सी ले लिया, एल्यूमिनियम का एल ले लिया, तो ये क्या कहलाया गया? सियाल कहलाया गया। और हम इसको सिमा क्यों बोलते हैं? सिलिका का SI लिया और मैग्नीशियम का Ma लिया, तो उसको पहले क्या कर दिया? सिमा। तो ये जो इसकी एक लेयर है, हम इस लेयर को जो बार बार बोल रहे हैं, मतलब हमने इस लेयर को क्या बोला? अब हम इसको दोबारा समझते हैं। क्रस्ट डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, है ना। कौन सा? देखिए, अपर क्रस्ट मेड अप ऑफ सिलिका और एल्यूमिनियम। जो इसकी अपर क्रस्ट होती है वो किससे बनी होती है? सिलिका और एल्यूमिनियम से। सो इट इज नोन एज सियाल, यानी सिलिका का SI और एल्यूमिनियम का Al लिया, तो क्या बन गया? सियाल बन गया, है ना। एंड द ऑल्सो नोन एज सियाल। एंड लोअर क्रस्ट मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। जो उसकी लोअर क्रस्ट होती है वो किससे बनी होती है? सिलिका और मैग्नीशियम, तो हम इसको क्या बोलते हैं? सिमा। आई होप आपकी ये सियाल और सिमा वाली जो एक टॉपिक है समझ में आ गया होगा। द कॉन्टिनेंट वाइल द सिमा इज मेनली फाउंड ऑन द ओशन बेड्स। अब देखिए, इसमें सियाल मेक द कॉन्टिनेंट वाइल, मतलब जो सियाल का जो एक मतलब जो एक होता है, वो सियाल क्या बनाता है? ये कॉन्टिनेंट्स का लेवल बनाता है, मतलब जहां पथरीले एरिया होते हैं उसको। और सिमा का जो एरिया होता है वो कहलाता है ओशन बेड्स, ठीक है। अब देखें, द थिकनेस ऑफ सियाल इज मोर देन सिमा। इट इज बिलीव दैट व्हेन द अर्थ वाज बीइंग फॉर्म, द हैवियर रॉक सैंक फ्रॉम द ओशंस फ्लोर while the lighter rocks settled on the top from the continents. The heavier layer was named Sima and the lighter layer was named सियाल। अब देखिए, ऐसा माना जाता है कि जब अर्थ जब बन रही थी, अर्थ जब फॉर्म हो रही थी, तो उसमें क्या है? बहुत सारे भारी भारी पत्थर जो है वो पानी में डूब गए। तभी क्या होता है? द हैवियर लेयर वाज नेम्ड सिमा। अब देखिए, सिमा यानी सिलिका और मैग्नीशियम सिलिका और मैग्नीशियम वो पार्ट है जो पानी से भरा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने एक बाल्टी जो कि पानी से भरी हुई है, ठीक है, और एक खाली बाल्टी जो कि सिर्फ एल्यूमिनियम से बनी हुई है, तो इसमें से हल्की कौन सी होगी? हल्की एल्यूमिनियम वाली होगी, ठीक है। और भारी कौन सी होगी? जिसके अंदर पानी भरा होगा। तो यही कुछ चीज है सियाल और सिमा का। सिमा हैवीएस्ट पार्ट इसलिए है क्योंकि उसमें पानी वाला एरिया आता है, ठीक है। और सियाल कौन सा एरिया है? जिसमें सिलिका और एल्यूमिनियम का एरिया आता है। अब देखिए, अब इसको एक बार फिर से समझते हैं। देखिए, ये जो पार्ट है ये लिथोस्फीयर का पार्ट है, ठीक है।
और ये मोस्ट सॉलिड लेयर है। और फिर इसके बाद जो यहाँ पे ओशंस का जो एक बेड आता है वो 5 किलोमीटर गहरा होता है, ठीक है। क्रस्ट में जो है ये ओशंस का जो बेड है वो 5 किलोमीटर गहरा है। फिर उसके बाद क्या होता है, अर्थ की अलग अलग एक लेयर आती है, मेंटल है, फिर के आउटर कोर, फिर इनर कोर। इसको हम अब देखिए, अब यहां से हम अर्थ के कुछ पार्ट को समझते हैं। देखिए क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर, ठीक है। अब जो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्रस्ट कौन सा पार्ट है? क्रस्ट वो पार्ट है जिसपे हम लोग रहते हैं, ठीक है। कौन सा पार्ट है क्रस्ट का? क्रस्ट वो पार्ट है जिसपे हम लोग रहते हैं, जहां पे सारी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज, घर बनना है ना, गाड़ी चलना, ट्रेन चलना, बाइक, जितने भी हम लोग चलते हैं वो सब किस पे चलते हैं? क्रस्ट पे चलते हैं, ठीक है। और फिर क्रस्ट के बाद फिर देखिए इसमें कौन सा आता है? मेंटल आता है, फिर आउटर कोर और इनर कोर। अब अगले टॉपिक पे हम मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर के अंदर हम इनर कोर के बारे में हम बात करेंगे। I hope you like this video. We will upload some more new topic of this chapter. Till then, stay safe and goodbye.